हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटम साइज इफेक्ट एंड क्वांटम कन्फाइनमेंट। क्लियर। ये दोनों टॉपिक बहुत ही छोटे छोटे से हैं और दोनों टॉपिक लिंक हैं। क्लियर। तो एक बहुत ही छोटी सी वीडियो हमने आपके लिए बनाई है जिसमें हम आपको ये समझा सकें कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और ये दोनों टॉपिक्स हैं क्या। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले यार हमको समझना पड़ेगा क्वांटम साइज इफेक्ट किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटम साइज इफेक्ट किसे कहते हैं। अब याद रखिएगा ये जो दोनों टॉपिक है लिंक है, मतलब कि आप क्वांटम कन्फाइनमेंट जब समझ सकते हो जब आप क्वांटम साइज इफेक्ट के बारे में जानते हो। ठीक, तो आराम से समझेंगे, ध्यान समझना। देखो, क्वांटम साइज इफेक्ट का मतलब क्या है। क्वांटम साइज इफेक्ट का मतलब ये है कि जब कोई भी मटेरियल, ठीक, कोई भी मटेरियल जब बल्क से, मतलब कि मैक्रोस्कोपिक से नैनो स्केल में जाता है, नैनो रेंज की तरफ जाता है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या होती है? चेंज होती हैं। ठीक, ये हमने पढ़ रखा है। क्लियर। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, कैसे प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको या तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं साइज डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ नैनो मटेरियल्स बाय आरके फिजिक्स पॉइंट। सो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। उस वीडियो में मैंने डिटेल में बता रखा है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, कैसे चेंज होती हैं, कितनी चेंज होती हैं, वो सब कुछ मैंने उसमें बता रखा है। इस वीडियो में तो हम सिर्फ और सिर्फ क्वांटम साइज इफेक्ट के बारे में ही बात करेंगे। ठीक, तो ध्यान से समझना। हुआ क्या? हुआ ये कि जब हम कोई भी मटेरियल जब बल्क से, कहाँ से? बल्क से कहाँ जाता है भाई मेरे? नैनो में जाता है। नैनो में जाता है, नैनो कार में नहीं, नैनो रेंज में, नैनो रेंज में। तो कोई भी मटेरियल जब बल्क मटेरियल से आप नैनो मटेरियल्स बनाते हैं, मतलब कि जब आप साइज को रिड्यूस करते हो, जब आप साइज को क्या करते हो? रिड्यूस करते हो, तब जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें क्या आता है? वेरिएशन आता है। ठीक, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन आता है? केमिकल प्रॉपर्टी में वेरिएशन आ सकता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन आ सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन आ सकता है, कलर में वेरिएशन आ सकता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन आ सकता है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आ सकता है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन आ रखा है, मैंने डिटेल वीडियो उसके ऊपर बना रखी है, बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक, हाँ, तो अगर आप ध्यान से देखें, कोई भी मटेरियल जब बल्क से नैनो में जाता है, जब बल्क से नैनो में जाता है, तब उसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या आती हैं? चेंज आती हैं। मतलब कि ये कि अगर हम साइज को रिड्यूस करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है? चेंज। इस इफेक्ट को हम कहते हैं क्वांटम साइज इफेक्ट। बोलो सिंपल सी डेफिनेशन समझ में आएगी? यही मतलब ये है कि भाई हम व्हेन वी रिड्यूस द साइज ऑफ मटेरियल टू नैनो रेंज, जब आप साइज को घटाते हो नैनो रेंज की तरफ, देन द प्रॉपर्टीज हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती है ना। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो सकती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है, केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, रिएक्टिविटी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल चेंजेस, तो जब हम रिड्यूस करते हैं साइज ऑफ मटेरियल टू नैनो रेंज, देन द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल चेंजेस, एंड दिस इफेक्ट, इस इफेक्ट को हम कहते हैं, दिस इफेक्ट इज नोन एज क्वांटम साइज इफेक्ट। क्लियर? क्वांटम साइज इफेक्ट। अब चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, भाई सेमीकंडक्टर का मटेरियल है, तो जब हम उसे रिड्यूस करते हैं तो उसकी भी प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। तो इस कोई भी मटेरियल हो सकता है, मैं सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर सिलिकॉन वेफर्स उसी के बनाए जाते हैं। तो उसको आप क्या कहते हो? इस इफेक्ट को आप क्या कहते हो? क्वांटम साइज इफेक्ट। बोलो बात समझ में आएगी? नहीं? क्वांटम साइज इफेक्ट क्लियर हुआ? क्वांटम साइज इफेक्ट में कोई डाउट तो ना है? तो क्वांटम साइज इफेक्ट की सिंपल सी डेफिनेशन क्या है कि जब हम मटेरियल के साइज को रिड्यूस करते हैं, तो प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। किस में चेंज आता है? प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, और इस इफेक्ट को हम कहते हैं क्वांटम साइज इफेक्ट। बोलो बात क्लियर है? बोलो बात समझ में आई कि नहीं? कोई डाउट है? बहुत बढ़िया। अब उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि यार ये क्वांटम कन्फाइनमेंट क्या है ना। क्वांटम साइज इफेक्ट तो चलो समझ में आ गया, एक सिंपल सी डेफिनेशन थी। ये क्वांटम कन्फाइनमेंट क्या है? कन्फाइनमेंट क्या है भाई? देखें जरा, हटा इसको, वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट कर लेंगे। 1 2 3, चलो भाई हटा देते हैं। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन, छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब क्वांटम कन्फाइनमेंट जरा ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ भाई साहब। क्वांटम कन्फाइनमेंट, अब इसको कैसे समझे भाई?
ये क्या चीज़ है, ये क्या बला है, इस कुछ एक एग्जाम्पल से समझता हूँ। देखो ध्यान से समझना। मान लीजिए कोई भी एक सेमीकंडक्टर है ना, कोई भी सेमीकंडक्टर है, तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब कि क्लास 12th में हमने पढ़ा था बैंड थ्योरी। हम ये जानते हैं कि सेमीकंडक्टर में दो बैंड होते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी ये कहती है कि जब हम सॉलिड्स बनाते हैं, जब हम क्या बनाते हैं, सॉलिड बनाते हैं, मतलब कि जब एटम्स धीरे धीरे पास आते हैं तो उनके जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं वो क्या बनाते हैं, वो कंटिन्यूस बनते हैं, वो कंटिन्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या बनाते हैं, एक बैंड बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। ठीक भाई, सेमीकंडक्टर के अंदर अगर मैं कोई सेमीकंडक्टर लूँ या ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर दो बैंड होते हैं, एक होता है अपना कंडक्शन बैंड, है ना, एक होता है अपना कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड, और उनके बीच में एक छोटा सा एनर्जी गैप होता है। ये क्या होता है, एनर्जी गैप। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ अभी सेमीकंडक्टर की, क्लियर, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, किसी सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ। ये कंडक्शन बैंड है और ये आपका वैलेंस बैंड है ना, ये आपका क्या है, वैलेंस बैंड है। बड़ी सिंपल सी बात कही, सिंपल सी बात क्या कि भाई हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई सॉलिड्स में क्या होता है कि जब हम एटम्स को इकट्ठा करते हैं, भाई जब एटम्स इकट्ठे होंगे तभी तो सॉलिड बनेगा, तो जब हम एटम्स को इकट्ठा करते हैं तब जो उनके डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक बैंड बनाते हैं। बैंड दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं वैलेंस बैंड और एक होते हैं कंडक्शन बैंड। इन सेमीकंडक्टर्स में एक कंडक्शन बैंड होता है, एक वैलेंस बैंड होता है, और इनके बीच में एक छोटा सा एनर्जी गैप होता है जिसको फॉरबिडन गैप भी कहते हैं। बोलो बात समझ में आई। यहाँ पर बहुत सारे क्या है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं जो बहुत सारे हैं, इसकी वजह से वो एक बैंड बना रहे हैं। क्लियर। ये सिचुएशन कब मिलती है, ये सिचुएशन मिलती है बल्क में, मतलब कि जब आपका सेमीकंडक्टर एक बल्क है, एक सॉलिड है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर है, नॉट नैनोस्कोपिक। नैनोस्कोपिक होता नहीं, नैनो रेंज में। क्लियर, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब जैसे जैसे मैं साइज को घटाऊंगा, ध्यान से सुनते रहना, आज कॉन्सेप्ट आ जाएगा, आज कॉन्सेप्ट आएगा क्वांटम कन्फाइनमेंट का, ध्यान से सुनेंगे। जैसे जैसे मैं साइज को घटाऊंगा, साइज को घटाने का मतलब क्या है, साइज को घटाने का मतलब ये है कि एटम्स को अलग करना। भाई खुद सोचो ना, देखो पहले हम सॉलिड बनाते हैं, सॉलिड कैसे बनाते हैं कि बहुत सारे हमने एटम्स को इकट्ठा करा तो सॉलिड बन गया। अब हम क्या काम कर रहे हैं, साइज को घटा रहे हैं, साइज को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, हम नैनो रेंज में जा रहे हैं। तो नैनो रेंज की तरफ जाने का मतलब ये है एटम्स को अलग अलग करना, तभी तो साइज रिड्यूस होगा। खुद सोचो भाई मेरे भाई, दिमाग लगा के सोचो, साइज को रिड्यूस करना है मतलब एटम्स को निकालना है, एटम्स को निकालना। तो जब आप नैनो रेंज में जाओगे तो साइज डिक्रीज होगा। साइज डिक्रीज का मतलब आप एटम्स को अलग कर रहे हो। जब आप एटम्स को अलग करोगे तो सोच के बताओ, क्या ये बैंड में जो बहुत सारे एनर्जी लेवल्स थे, अब ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स की तरह काम नहीं करने लगेंगे? भाई होगा ये, जैसे ही आप नैनो की तरफ जाओगे, जब आप साइज को रिड्यूस करोगे तो ये जो आपके जो कंटिन्यूस एनर्जी लेवल्स हैं, जो बैंड बना रहे हैं, जो क्या बना रहे हैं, बैंड बना रहे हैं, अब वो टूटने स्टार्ट हो जाएंगे और वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स बन जाएंगे ऐसे करके। ऐसे ही आपके वैलेंस बैंड में बन जाएंगे ऐसे, क्योंकि भाई एटम तो कम होते जा रहे हैं ना। अब एटम कम होते जा रहे हैं तो उनके लेवल्स भी कम होते जा रहे होंगे। तो अगर यहाँ पर लेवल्स क्या होते जा रहे होंगे, यहाँ पर जो बहुत सारे एनर्जी लेवल्स थे ऐसे करके, भाई बहुत सारे यहाँ पर जो एनर्जी लेवल्स होंगे, अब एटम कम होते जा रहे हैं तो उनके लेवल्स भी तो कम होते जाएंगे ऐसे करके, उनके लेवल्स भी तो क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। ठीक पढ़ना है, यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होंगे क्योंकि बहुत सारे एटम्स हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे जब हम साइज को हटा रहे हैं, मतलब एटम्स को हटा रहे हैं, एटम्स को हटाने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो लेवल्स होंगे वो अब खत्म होना शुरू हो जाएंगे। मतलब ये जो बैंड है अब वो बैंड नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। अरे कोई डाउट तो ना है, क्लियर तो नहीं है, क्लियर है मतलब। अब आप अगर और साइज को अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे जैसे आप साइज को घटाते रहोगे, इनके बीच में जो लेवल्स है, ये जो डिस्क्रीट के लेवल्स है, ये बढ़ता रहेगा। ये क्या करता है, बढ़ता रहेगा ऐसे करके, ऐसे करके। ठीक, तो अगर आप ध्यान से सोचिए, क्या एनर्जी गैप जो है क्या वो इंक्रीज हो रहा है, हाँ या ना? भाई हाँ, एनर्जी गैप तो इंक्रीज हो रहा है। ठीक, ये हमने उस वीडियो में पढ़ा था साइज डिपेंडेंट प्रॉपर्टी में कि जब हम साइज को रिड्यूस करते हैं तो बैंड गैप जो है वो इंक्रीज होता है। भाई हमने पढ़ा था, ये एनर्जी गैप था,
और ये साइज था, तो साइज कुछ इस तरीके से ऐसे आ रहा था। भाई जैसे जैसे आप साइज को घटा रहे हो, जैसे जैसे आप साइज को घटा रहे हो, वैसे वैसे जो एनर्जी गैप है वो बढ़ रहा है, एनर्जी गैप है वो बढ़ रहा है। ध्यान से समझेंगे, इस ग्राफ से देखो, वाई एक्सिस पे एनर्जी गैप है, एक्स एक्सिस पे साइज है क्रिस्टल का या कोई भी मटेरियल का। तो जैसे जैसे आप साइज को घटा रहे हो वैसे वैसे एनर्जी गैप बढ़ रहा है। जो पहले दो बैंड ऐसे थे, अब जैसे जैसे आप साइज को घटा रहे हो तो बैंड गैप इंक्रीज हो रहा है। बैंड गैप क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर? यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई तो डाउट नहीं, सिंपल सी बातें बता रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर ये है कि एनर्जी बैंड गैप इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, उससे कन्फाइनमेंट, क्वांटम कन्फाइनमेंट क्या है ये? अभी ये तो आया नहीं। अब सुनो, क्या इन एनर्जी लेवल्स पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे? हाँ भाई होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसे करके। अब मुझे खुद सोच के बताओ भाई, यहाँ पर मान लो ये वैलेंस बैंड है, मैं ये वैलेंस का एक था, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर मान लो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटता है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा ऐसे करके, और यहाँ पर आएगा एक होल। यहाँ पर क्या आएगा? एक होल। ध्यान सुनते रहे ना, ऐसे करके यहाँ पर क्या आएगा? एक होल। क्या ये होल और इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड नहीं हो गए हैं? इसको ऐसे समझो, रुक जाओ, दूसरे तरीके से समझाता हूँ। भाई मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, एक लेवल में इलेक्ट्रॉन तो होंगे ना। अब मुझे बताओ, क्या ये इलेक्ट्रॉन इस गैप को ट्रांसफर कर सकता है? मतलब इस गैप से इधर जा सकता है? गैप तो बहुत ज़्यादा है ना, मतलब बहुत एनर्जी का गैप है। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन बंद नहीं गया, कन्फाइंड नहीं हो गया? अगर हम साइज को घटा रहे हैं तो क्या इलेक्ट्रॉन्स बंद नहीं गए हैं? क्योंकि अब वो मूव तो कर ही नहीं पा रहे ना, क्योंकि एनर्जी गैप बढ़ रहा है। कन्फाइंड का मतलब क्या हो जाएगा? बंद जाना। कन्फाइंड का मतलब क्या होना? बंद जाना। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स बंद नहीं जाएंगे, कन्फाइंड नहीं हो जाएंगे? सोचो जरा, लगाओ दिमाग। क्या ये इलेक्ट्रॉन्स कन्फाइंड नहीं हो गए? क्यों? क्योंकि ये ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत एनर्जी गैप बढ़ गया। क्योंकि जब हम साइज को घटा रहे थे तो एनर्जी गैप क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। अब एनर्जी गैप इंक्रीज होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन अब जंप नहीं मार सकता, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है? बंद गया, कन्फाइंड हो गया। इस फिनोमिना को हम कहते हैं क्वांटम कन्फाइनमेंट। क्वांटम कन्फाइनमेंट है क्या? सुनो मेरी बात। क्वांटम कन्फाइनमेंट है कि जब हम क्वांटम साइज इफेक्ट करते हैं, ध्यान से सुनना, दोनों टॉपिक रिलेट थे, मैंने बताया था। जब हम क्वांटम साइज इफेक्ट करते हैं, मतलब कि जब हम साइज को रिड्यूस करते हैं, तो जो सेमीकंडक्टर्स में ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो एनर्जी लेवल है वो एनर्जी गैप है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्क्रीट लेवल्स पर कन्फाइंड हो जाते हैं। डिस्क्रीट लेवल पर क्या हो जाते हैं? कन्फाइंड हो जाते हैं। और इस फिनोमेना को, कन्फाइंड मतलब ना तो भैया इत्थे जा सकते ना इत्थे जा सकते, कन्फाइंड हो गए, रुक गए, अब बेचारे वो कहीं नहीं जा सकते। क्लियर? अगर मान लो एक वैकेंसी बनी हुई, मान लो यहाँ पर कोई होल है, तो अब ये होल और ये एक इलेक्ट्रॉन, अब ये कन्फाइंड हो गए। ये क्या हो गए? कन्फाइंड हो गए। ना तो ये इधर आ सकते ना इधर आ सकते, कन्फाइंड हो गए भाई साहब, बंद गए बिल्कुल। तो ये ऐसे पेयर, ऐसे होल और इलेक्ट्रॉन का एक ऐसा पेयर जो कन्फाइंड है, उसको हम कहते हैं एक्साइटोन। क्या कहते हैं? एक्साइटोन क्या है? एक्साइटोन का मतलब ये है ऐसा पेयर, इलेक्ट्रॉन और होल है। बेसिकली एक्साइटोन की डेफिनेशन देखो क्या है? अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, a pair of electron and hole which is confined, दो एनर्जी लेवल्स हैं, दो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स में एक इलेक्ट्रॉन था एक होल था। अब ये कन्फाइंड हो गए, ये क्या हो गए? कन्फाइंड हो गए। तो ऐसे कन्फाइंड पेयर को हम कहते हैं एक्साइटोन। यहाँ तक समझ में आया भाई? क्लियर है? क्वांटम कन्फाइनमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया? डेफिनेशन लिख देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, पेपर में आप लिख सकते हो। अगर यहाँ आ गया है ना तो पेपर में भी आ जाएगा। पहले बताए कॉन्सेप्ट क्लियर है क्वांटम कन्फाइनमेंट का? क्लियर है? इस चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को जल्दी से नोट करेंगे, वीडियो को पॉज करके। चले भाई हटा दें, ठीक है। तो क्वांटम कन्फाइनमेंट हुआ क्या भैया? क्वांटम कन्फाइनमेंट एक सीधी सी बात हमने आपको बताई, सीधी सी भाई, व्हेन साइज ऑफ सेमीकंडक्टर या कोई भी मटेरियल डिक्रीजेस, देन जो एनर्जी गैप है इंक्रीजेस, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन्स और होल भी, अगर मान लो कोई होल है तो होल भी कन्फाइंड हो गया है, होल भी इधर उधर मूव नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन और होल, इसको आप शॉर्ट में क्या कह सकते हो? एक्साइटोन।
क्लियर। इलेक्ट्रॉन, एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉन एंड होल confined in a discrete energy level. This confinement of electron or hole is known as quantum confinement. क्लियर, क्वांटम कन्फाइनमेंट। अब क्वांटम का यहाँ तक समझ में आया, डेफिनेशन सिंपल सी बात है, क्लियर। अब क्वांटम कन्फाइनमेंट भी डायमेंशंस पर है, ध्यान से सुनना। अगर आप क्वांटम वेल की बात करते हो जिसमें सिर्फ एक डायमेंशन नैनो में होती है, ध्यान सुनना, यहाँ पर डिग्री ऑफ कन्फाइनमेंट भी एक चीज़ होती है और डिग्री ऑफ फ्रीडम, दो चीज़ें हम पढ़ेंगे, इसी के अंदर पढ़ेंगे। पहले इतनी सी बातें नोट करेंगे, फिर समझाऊंगा, जल्दी से नोट करेंगे। चलिए अब देखो ध्यान से मैं क्या बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना बिल्कुल। भाई हमने इससे पहले वाले पार्ट में हमने आपको बताया था टाइप्स ऑफ नैनो मटेरियल्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ नैनो मटेरियल तीन तरीके के होते हैं, क्वांटम वेल, ठीक भाई। टाइप्स ऑफ नैनो मटेरियल तीन तरीके के होते हैं, कौन कौन से? क्वांटम वेल जो एक डायमेंशन जिसकी कन्फाइंड होगी, ध्यान समझना, जिसकी एक डायमेंशन कन्फाइंड होगी। कन्फाइंड मतलब एक डायमेंशन नैनो स्केल में होगी, एक डायमेंशन नैनो स्केल में होगी, मतलब उस स्केल में, उस डायमेंशन में इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो वो कन्फाइंड हो गए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ और सिर्फ दो डायमेंशन मिल रही होगी घूमने के लिए, एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, क्योंकि जेड एक्सिस तो नैनो स्केल में है, उसे बेचारे को जगह ही नहीं मिली, समझे। उसके बाद देखो, अच्छा ये इसकी शेप भी बना देता हूं मैं साथ के साथ। ड्राइंग मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, है समझ गए ना, कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहां पर था क्वांटम वायर, जिसमें दो डायमेंशन कन्फाइंड होंगी, दो डायमेंशन क्या होंगी? कन्फाइंड होंगी, मतलब कि नैनो स्केल में होगी, कुछ इस तरीके से। लेंथ कन्फाइंड है, ब्रेथ कन्फाइंड है, बट हाइट कन्फाइंड नहीं है, हाइट मैक्रोस्कोपिक स्केल में ही है। और थर्ड था आपका क्वांटम डॉट, क्वांटम डॉट। यहां पर तीनों डायमेंशन कन्फाइंड है, तीनों डायमेंशन कन्फाइंड है, मतलब तीनों डायमेंशन नैनो स्केल में होती है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एक एग्जांपल से समझा रहे हैं, क्लियर। अब जरा यहां पर देखो, ध्यान समझना, तीन चीजें, दो चीजें आएंगी। एक आएगी आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये तो अभी आप पढ़ चुके हो कि इलेक्ट्रॉन्स की कितनी डिग्री है, मतलब कितने वो इंडिपेंडेंट मोशंस कर सकता है, कितने वो आसानी से मूव कर सकता है, उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ में आया? डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस, इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से यहां पर एक चीज और हम पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ कन्फाइनमेंट, डिग्री ऑफ कन्फाइनमेंट, डीसी, डिग्री ऑफ कन्फाइनमेंट। डिग्री ऑफ कन्फाइनमेंट मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन्स कहां कहां पर कन्फाइंड है, किन एक्सिस पर कन्फाइंड है, उनका मोशन वहां पर कन्फाइंड है, मतलब रुका हुआ है। नंबर ऑफ कन्फाइंड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर। याद रखने वाली बात यहां पर देखो ये है कि dF प्लस dC हमेशा 3 आएगा,
df प्लस dc हमेशा 3 आएगा। अब इसको समझाते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसको पहले इसको नोट करो जल्दी से, ठीक है। मैं बताता हूँ ये हुआ क्या। df dc एग्जाम्पल से समझेंगे, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ध्यान सुनो, देखो यहाँ पर हम ले रहे हैं साइज, यहाँ पर हम ले रहे हैं df मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, और यहाँ पर हम ले रहे हैं dc, और यहाँ पर आप लेंगे df प्लस dc, ठीक है। एक टेबल बनाना, ध्यान समझना। अगर आपका मटेरियल बल्क में है, बल्क में मतलब कि ये नॉर्मल है, आपको दिख रहा है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? तीनों एक्सेस, भाई तीनों पे जा सकता है, तीनों पे जा सकता है कि नहीं जा सकता? एक्स एक्सिस में भी जा सकता है, वाई एक्सिस में जा सकता है, जेड एक्सिस में भी जा सकता है। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन कहीं किसी एक्सिस पे कन्फाइंड है? नहीं। मतलब कि डिग्री ऑफ कन्फाइनमेंट कितना है? 0, क्योंकि कोई सी भी डायमेंशन नैनो स्केल में है ही नहीं। तो डिग्री df प्लस dc की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 0 दैट इज 3। सही। अब बात करते हैं आगे क्वांटम वायर की, सॉरी क्वांटम वेल की। अगर हम बात करें क्वांटम वेल की, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती है, क्योंकि 2 डायमेंशन जो है वो बल्क में होती है, 1 डायमेंशन नैनो में होती है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है यहाँ पर 2, और डिग्री ऑफ कन्फाइनमेंट होती है 1, क्योंकि 1 डायमेंशन नैनो में है, मतलब उस डायमेंशन में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता। अरे यार खुद सोचो, एक पतली सी शीट है, कोटिंग, जिसे हम क्वांटम वेल कहते हैं, पतली सी शीट है, तो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, बट जेड एक्सिस तो है ही नहीं, इतनी पतली है, इलेक्ट्रॉन यहाँ कन्फाइंड है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो 2 + 1 हमेशा क्या आएगा? 3। उसी तरीके से क्वांटम वायर की बात करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी कितनी होगी? सिर्फ और सिर्फ 1, क्योंकि एक ही डायमेंशन अब आपकी वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम की, एक ही डायमेंशन बल्क में है और बाकी 2 नैनो में है। सो 1 + 2 3। और अगर मैं लास्ट बात करूं क्वांटम डॉट की, सो क्वांटम डॉट में डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है, क्योंकि तीनों डायमेंशन नैनो में है। अब इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड हो गया है बिल्कुल पूरी तरीके से, और यहाँ पर इसकी डिग्री ऑफ कन्फाइनमेंट है 3। सो 0 + 3 अगेन 3। क्लियर? मतलब df प्लस dc ऑलवेज 3 रहेगा। और ये क्या है? ये है हमारा, ये क्या है भाई हमारा, ये पता लगाने का कि किस क्वांटम वेल में, क्वांटम वायर में, क्वांटम डॉट में इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो कब कितनी एक्सिस पर कन्फाइंड है और कितनी पर नहीं। क्लियर? सो आई होप ये आपको समझ में आया हो क्वांटम साइज इफेक्ट और क्वांटम कन्फाइनमेंट के बारे में। आपको जो डाउट होंगे, जो थोड़ा बहुत मतलब मैंने कोशिश करी है कि आपको मैं आसान तरीके से समझा सकूं क्वांटम साइज इफेक्ट क्या होता है और क्वांटम कन्फाइनमेंट क्या होता है। क्लियर? सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।